चलो भाई, क्या हाल है सभी के। सबसे पहले तो सभी को सबसे पहले तो भाई गुड इवनिंग। क्या हाल है सभी के? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म रेलवे एसएससी की तैयारी के लिए एंड फॉर यूपीएसआई आल्सो। तो सारे प्यारे भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए। और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमने एवरेज पढ़ी थी सबसे पहले दिन, उसी एवरेज को थोड़ा सा बढ़ाएंगे आगे। और आज करेंगे ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन जो पेपर्स के लिए है सबसे इंपॉर्टेंट। तो क्या कल वाला सेशन सभी को समझ में आया था? सारे भाइयों बहनों को कल वाला सेशन समझ में आया था? कौन कौन से बच्चे लाइव आ चुके हैं जरा देख ले हम एक बार। अनुराग, लता, विजेंदर, पूनम, पूजा एंड एवरीवन, आशीष, अनुराग, सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाओ। सभी लोग जल्दी। सभी को सबसे पहले तो गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को सबसे पहले तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग। सभी को सबसे पहले तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई सबके सब। और कितने बच्चे आ चुके हैं? क्लास चालू आज थोड़ा सा 6-10। देखो अगर क्लास लेट होती है ना तो हम लोग आपको एग्जैक्ट टाइम बता देंगे। जैसे क्लास लेट होगी 10 मिनट तो हमने 6-10 लगा दिया, ताकि आपको 10 मिनट का आपका जो टाइमिंग है आपको एग्जैक्ट पता चल पाए। ठीक, गुड इवनिंग भाई, ये विकास, पवन। और कितने बच्चे हैं कल वाले नए बच्चे? कितने हैं जरा सभी लोग आ जाइए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, है ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग। सभी लोग जल्दी से आ जाइए। कल वाले सभी के सभी आ जाइए। मैं बिल्कुल अच्छा हूं, सभी लोग जल्दी से आ जाइए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। ठीक, तो क्या टेस्ट देने के लिए तैयार हो भाई? नीरज, आशीष, अनुराग, भरतपुर, लोकेश, क्या एक बार टेस्ट देने के लिए तैयार हो? पक्का है? अच्छा, टेस्ट देने के लिए कैसे तैयार हो? कल वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था वो मैं आपको यहाँ पे फिर से दिखाता हूँ, वो आप लोग मुझे जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइएगा। तो आज टेस्ट देने के लिए पहले तो तैयार हो जाओ सबके सब, और एक क्वेश्चन का मुझे जल्दी से आंसर बताओ। वो कौन सा क्वेश्चन होगा वो आप सबके सामने आता है, और वो रहा ये। मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा अगर हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हर क्वेश्चन में दो घटा रहे हैं, हर उसमें दो घटा रहे हैं, और अगर पहले एवरेज 16 हो तो आंसर अब कितना आएगा जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो भाई एवरीवन। गुड इवनिंग भाई। सोहन, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? पवन गुड इवनिंग, शेखर गुड इवनिंग, लोकेश गुड इवनिंग, कल्पना गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। क्यों रो रहे हो भाई, क्या हो गया? बोलो भाई क्या हो गया। चलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक, चलो आ जाते हैं। क्या हो जाएगा आंसर जल्दी से? कमाओ एवरीवन। बहुत सही भाई, 16 है। हर संख्या में से हम दो घटा रहे हैं ना, और मैंने कहा था कभी भी हर संख्या में अगर वो काम करोगे तो एवरेज में भी वही चीज माइनस हो जाएगा, यानी नया एवरेज 14 आ जाएगा। क्या अब बात बिल्कुल क्लियर हो गई है? अरे हाँ या ना, पक्का बात। अच्छा ठीक है, एक और टेस्ट लेते हैं। टेस्ट ले लेते हैं जो कल हमने पढ़ा था, क्या हमने समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए वो देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो मुझे भाई जल्दी से बताओ, इसका आंसर बताओ सब लोग जल्दी से। कम ऑन, सब लोग बताओ भाई जल्दी से। अच्छा, सुबह अली ब्रांड एम्बेसडर की पीडीएफ मिल गई आपको टेलीग्राम पे? सुबह वाला जो ब्रांड एम्बेसडर उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल गई है? पक्का है? ठीक है। हाँ, तो ब्रांड एम्बेसडर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल गई होगी। चलो जल्दी से बताओ भाई कितना आंसर आएगा। क्या पांच संख्या है, औसत 150 है। पांच संख्या है, औसत 150 है। एक संख्या निकाल दे तो नया औसत कितना आएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। बहुत तगड़ा, बहुत बेहतरीन तरीके से। क्या आएगा भैया? अब संख्याएं कितनी हो गई? पांच थी, अब चार हो गई। औसत में कितने की कमी आई है? 10 की कमी आई है। 40 हो गया। यही हम क्या कर देंगे, 150 में ऐड कर देंगे, आंसर हमारा 190। क्या बात सभी को समझ में आ गई? अरे हाँ या ना, जरा जल्दी से बता दो, क्या बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सब कुछ समझ में आ गया आई थिंक, और सबको मजा आ गया, सबको बात क्लियर हो गई। जरा एक और क्वेश्चन टेस्ट लेते हैं। जितने बच्चे आज के दिन नए आए हो साली जुड़ते चलो, अभी जब टेस्ट लेंगे तो आपके साथ क्लियर करेंगे। चलो मुझे लास्ट क्वेश्चन बता दो इसका आंसर एवरीवन। चलिए लास्ट क्वेश्चन बताइए मुझे, इसका आंसर क्या आने वाला सबके सब। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जुड़ते जाओ, जुड़ते जाओ तगड़े से, सबके सब बताते जाओ। जुड़ते जाओ, बताते जाओ सबके सब। चलो जुड़ते जाओ, बताते जाओ जल्दी से, कम ऑन। क्लियर है? 90, 140, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो भाई। सर ऊपर वाला देखिए टैग जो है इसको और थोड़ा छोटा कर दीजिए, एमडी क्लासेस की वजह से वो कट जा रहा है। या तो इसको छोटा कर दीजिए, या तो फॉन्ट को पूरा यहाँ पे छोटा कर दीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं भाई कैसे कर पाएंगे। आ जाओ। 19वें में बनाया 98 रन, औसत बढ़ा 3 रन पर मैच। अब कितना पारी उसने खेला? अभी भी तो 19 ही है। और एवरेज में कितने की घड़ोतरी या बढ़ोतरी हुई? 3 की। क्या ये 57 आया था? तो हम क्या करेंगे, 98 57 माइनस कर देंगे। 41 उसका पुराना औसत आ गया, नया चाहिए तो 3 और जोड़ दो, 44 उसका न्यू वाला औसत आ गया। क्लियर? पक्का ढांसू तरीके से सबको समझ में आ गया? अरे हाँ या ना, क्या पक्का सभी को बात क्लियर है? और क्या हम यूट्यूब फेसबुक पे भी लाइव है? बिल्कुल फेसबुक पे लाइव है ना? ठीक है, ओके। अब आते हैं यहां से।
चलो यहां से आते हैं। सबसे पहले आएंगे हम गेंदबाजी वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि जो गेंदबाजी वाले क्वेश्चन होते हैं, ये गेंदबाज का गेंदबाजी है ना, कि एक गेंदबाज की गेंदबाजी का औसत इतना है, अगले मैच में उसने 52 रन दिया, 5 विकेट लिया, इसके कारण उसका औसत 0.5 रन क्या हो गया, ये घट गया, तो अंतिम मैच खेलने तक उसका औसत कितना था, बताओ भाई। बहुत तगड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका देखेंगे। पहले आप लोग मुझे बता दो कि इसका सही आंसर क्या आ रहा सभी का। चलो भाई, फेसबुक पे भी लाइव आ चुके हैं हम लोग, और यहाँ पे फेसबुक के कई सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। टॉप फैकल्टी के द्वारा टॉप चीजें पढ़ाई जा रही हैं और आपको टॉप तरीके से यहाँ पे दिखना है। गेंदबाजी वाला क्वेश्चन है, कैसे कर पाना है, कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना है। जिसको आ रहा है पहले वो आंसर बता दो, और नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से नो बोल दो। हम यहाँ पे कवर करेंगे इसका सबसे आसान तरीका, सबसे ढांसू तरीका, सबसे बेहतरीन तरीका। क्वेश्चन पूरा पूरा पढ़ लो। पहले क्या हुआ भाई, पहले उसका एवरेज इतना था, आखिरी मैच में 52 रन दिया, 5 विकेट लिया, अब उसका एवरेज 0.5 कम हो गया, तो उसने कुल कितना विकेट आप यहाँ पे लिया है आखिरी मैच खेलने तक। ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, जल्दी से बताओ भाई, पक्का। चलो बताओ, और बताओ। फेसबुक वाले सारे भाई बहन जल्दी से कमेंट करिए, जितना हो गया फेसबुक के सारे भाई बहन जल्दी से कमेंट कर दो और बता दो क्या आ रहा है इस क्वेश्चन का सही आंसर। जितने बच्चे फेसबुक पे देख रहे हैं, कोई शांति से नहीं बैठेगा, ये चीज याद रखना। चाहे यूट्यूब पे हो चाहे फेसबुक पे, अगर क्लास में आगे हो, क्लास में दिख गया तो लगातार कमेंट करना है, कोई बच्चा यहाँ शांति से नहीं बैठेगा, पक्का है। चलो तो ठीक है, बिल्कुल साथ जुड़ जाओ और देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा सबके सब। पहले देखते हैं कैसे कर पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का आंसर नहीं आया। जैसे हमारे भाई आशीष है, मंजीत है, पूनम है, पल्लवी है, कई सारे बच्चे हैं। और फेसबुक वाले बच्चे जरा बताओ किसका आया किसका नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, जरा देखते हैं आप कैसे कर पाएंगे, ध्यान से समझना। ये बताओ यार, अगर कभी भी एवरेज में गेंदबाजी का क्वेश्चन आएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगर कभी भी एवरेज में गेंदबाजी का क्वेश्चन आया, इसका मतलब वहां पे हम कौन सा मेथड लगा देंगे, एलिगेशन लगा देंगे। कौन सा मेथड लगा देंगे मेरे भाई, वहां पे हम लगा देंगे एलिगेशन, और एलिगेशन से हम उस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। अब मेरी बात को करना, ध्यान से सुनना, शकील, रोमिका, निकिता, मनोज एंड एवरीवन, ऑल ऑफ यू, ध्यान से सुनना। क्या सुनना है देखना यार। पहले उसका जो एवरेज था वो कितना था, 24.85, ध्यान से समझना। पहले उसका एवरेज कितना था, 24.85। अभी क्या हो गया, आखिरी मैच में 52 रन दिया और 5 विकेट लिया, तो 52/5 करोगे तो 5 दहाई में 50 और 5 चौका 20, यानी लास्ट मैच में उसका रन था एवरेज वाला 10.4। बोलो हाँ या ना। इतनी बात समझ में आई सारे भाई बहनों को कि नहीं आई? मेरे फेसबुक वाले सारे बंधु, क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? जो बच्चे फेसबुक पे देख रहे हैं, पक्का। क्या मैंने कहा यार, पहले उसका एवरेज था 24.85, आखिरी मैच में उसने 52 रन दिया और 5 विकेट लिया, तो 52/5 करेंगे, यानी आखिरी मैच में उसने 10.4 के एवरेज से रन बनाया या विकेट लिया। ओके, लेकिन फाइनल क्या हुआ कि फाइनल उसका जो एवरेज था वो 0.85 कम हुआ। पहले कितना था, 24.85 पे, फाइनल 0.85 कम हुआ, यानी अब बचा होगा 24। अरे हाँ या ना भाई, 24.85 में से 0.85 माइनस करो, बचा सिर्फ 24, पक्का यही तो हुआ। 24 में से 0.85 माइनस करोगे, यहां आ गया 0.85, और यहां कितना आएगा, हम यहां पे इसमें से ये माइनस किया, इसमें से वो माइनस करो, तो 24 में से हम क्या करेंगे, 10.4 माइनस करेंगे, 0.6 आया, 3 आया और एक आया, तो ये 13.6 आ गया। आया कि नहीं आया भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो कि हाँ सर जी बिल्कुल समझ में आया है। ओके है फेसबुक वाली जनता, बात समझ में आ रही है, पक्का है। और अगर नहीं समझ में आ रही तो यूट्यूब पे आ जाओ, अच्छे से कंप्लीट बात समझते हैं कि कौन कौन सी बातें हैं, क्या क्या चीजें कंप्लीट है, क्या क्या चीजें हमें समझनी है। आ गई इतनी बात समझ में, इतने में किसी को कोई परेशानी नहीं है, सबके सब समझ गए, सबके सब भाई लर्निंग टॉप तरीके से समझ गए हो, ठीक है। ओके, अब समझते हैं, अब जरा इसको काटो, किससे कटेगा, किससे कटेगा? लविश कह रहे हैं सर जी 16 और 1 आ गया। भैया और बताओ, काट के जरा बताओ किससे कटेगा, किससे कटेगा? बिल्कुल करेक्ट है भाई, 17 से काटो, 17 से काटो। 8 और 5 का रेशियो आया कि नहीं आया? लेकिन यार आखिरी मैच में उसने कितना विकेट दिया था, 5 विकेट दिया था। हमारे पास ये आपका 80 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 नहीं लगा हुआ है ना, यहाँ पे आपका ये नहीं लगा हुआ ना, सिर्फ 6 आएगा, तो 80 और 5 का रेशियो आएगा। आखिरी मैच में 5 विकेट दिया, क्या आखिरी में 5 विकेट दिख भी रहा है? यानी आखिरी में ठीक है 5 विकेट दिया, पक्का आखिरी में 5 विकेट उसने दिया। उससे पहले वाले में 80 दिया होगा, क्योंकि पहले उसका एवरेज ये था, तो पहले की बात पहले से, आखिरी की बात आखिरी से, यानी आखिरी में दिया 5 विकेट, पहले दिया था 80, टोटल विकेट हो गया 80 + 5 यानी 85। क्या 85 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बोलो बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ या ना?
बोलो भाई, क्या सभी बालिकाओं को ये बात अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? फेसबुक वाले सारे के सारे बच्चे मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो। अच्छा, थोड़ा सा कम लग रहा है, क्या समझ में आया? ऐसा हो रहा है क्या? जरा फिर से समझाते हैं कि क्या, अगर थोड़ा सा कम समझ में आया है तो क्या फिर थोड़ा सा कम समझ में आया है, और अगर नहीं समझ में आया है तो क्या चीज नहीं समझ में आया, कंप्लीट समझाते हैं फिर से। ठीक, ओके, एक बात ध्यान से समझो कि जिसको नहीं समझ में आया है मैं फिर से समझाता हूं, ध्यान से समझना। क्या चीज ध्यान से समझना है? यही कि क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे, बिल्कुल ध्यान से। ठीक, हुआ क्या, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा सभी के सभी बच्चे, बिल्कुल ध्यान से। क्या भाई, देखो पहले उसका एवरेज क्या 24.85 था, पहले की बात है। आखिरी मैच में उसने क्या किया, 52 रन देके 5 विकेट लिया, तो आखिरी मैच में क्या 10.4 उसका एवरेज होगा। टोटल हुआ है 0.585 कम, यानी टोटल अब आ गया आपका उसका 24, ये 0.85 आ जाएगा और ये आपका 13.6 आ जाएगा। 17 से काटोगे, 17 आठे तो 1 जीरो यहाँ पे, और 17 पच्चे 85, यानी टोटल विकेट हो गया 85। आखिरी मैच में कितना लिया है, 5। आखिरी मैच के खेलने से पहले तक कितना लिया था, 80। क्या अब बात समझ में आ गई? तो हर बच्चे के नेक्स्ट कमेंट आ जाने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। विकास समझ में आया बेटा? और जितने बच्चे फेसबुक पे देख रहे हो, क्या सभी को समझ में आया है? नीरज समझ में आया है? वेस्टर्न समझ में आया है? और अगर समझ में आ गया हो तो लाइक्स भी क्लिक हो जाने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। पक्का है? वेरी गुड यार, बिना एलिगेशन। अच्छा, एक चीज ये बताओ कि अगर आप पेपर टाइम में जा रहे हो या आपको कोई काम जल्दी करना है, तो अगर आप नाक ऐसे पकड़ना चाहोगे तब ज्यादा आराम है कि ऐसे घुमा के नाक पकड़ोगे तब ज्यादा आसान है? जल्दी से बताओ भाई। जब सीधे नाक पकड़ोगे तब ज्यादा आसान है कि घुमा के पकड़ोगे तब ज्यादा आसान है? तो जब सीधे क्वेश्चन का आंसर आ जा रहा है तो कौन सा जरूरी है कि हाथ कहो घुमा के हमें देखना है और घुमा के हमें इसको पकड़ना है क्वेश्चन, है ना? सीधी सी बात है, सीधा आंसर निकालो, बात क्लियर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जल्दी से बताओ भाई क्या होगा अगला क्वेश्चन, अगले टाइप का। ये हो गया, चलो ये कंप्लीट हो गया, ये आते हैं अब बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए तो आपको हम ऐसा तरीका बताने वाले हैं कि बस मुंह से आपके निकल पड़ेगा वाह, ये ऐसा तरीका। भाई क्या कहता है, 50 संख्याओं का औसत 49 है। हमने पढ़ा 58 की जगह पे 85, तो सही एवरेज कितना होना चाहिए ये बताओ। ए स्टूडेंट टुक 58 की जगह पे 85, उसने 85 टू 58, यहां 58 कर लो, मतलब कि उसने 58 की जगह पे पढ़ लिया है 85। पक्का? जरा फेसबुक पे जितने भी लाइव हो सारे के सारे बच्चे, सब के सब एक बार जोरदार तरीके से हाँ या ना में बता दो कि इस क्वेश्चन को आपने किस तरीके से किया। सब के सब बच्चा, जितना बच्चा फेसबुक पे लाइव है सब के सब बच्चे जल्दी से हाँ या ना में बता दो कि आपने किस तरीके से आखिर ये क्वेश्चन सॉल्व करा है। चलो बहुत तगड़ा, बहुत ही ज्यादा तगड़ा। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो बालकृष्णा स्वागत है, और जितने बच्चे फेसबुक पे देख रहे हो सबके सब यूट्यूब पे आ जाओ, जल्दी से तगड़े से आ जाओ भाई। एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल सर्च करो, ऊपर एमडी क्लासेस दिखा भी रहा है, आ जाओ तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। अच्छा, कितने प्रतिशत भारतीय भाई बहन, इस क्वेश्चन के लिए 50 संख्याओं का औसत 49 था, तो पहले 50 का मल्टीप्लाई करे हैं 49 में, इसके बाद 58 की जगह में 85 पढ़ लिया, यानी पढ़ना था 58 पढ़ लिया 85, ऐसा कुछ काम करे हैं। और अब संख्याएं आपकी वहीं पे जो है 85 रही होंगी, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करे हो। जरा कमेंट बॉक्स में मी कमेंट कर दो हाँ या ना। सब के सब बच्चे, चाहे वो फेसबुक पे हैं चाहे वो यूट्यूब पे हैं, हर बच्चा। कितने ऐसे जो भारतीय बच्चे हैं जिन्होंने एक काम ये करा है कि भैया 50 का मल्टीप्लाई किया 49 में, इसको जोड़ा, इसको घटाया, इसको घटाया, इसको जोड़ा, जो भी काम किया ऐसा काम किया है? बोलो भाई, हैं कितने बच्चे? गुड इवनिंग भाई सत्येंद्र, आ जाओ जल्दी से, जितने बच्चे फेसबुक पे हैं सबके सब जल्दी से आ जाओ। पक्का बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ये काम किया। तो क्या कल से हमने कहीं भी मल्टीप्लाई वाला काम किया है क्या? एवरेज में, पूरे एवरेज में कहीं भी हमने मल्टीप्लाई वाला काम किया है क्या? नहीं ना, कहीं भी नहीं किया ना। तो क्या आज हमें कुत्ता थोड़ी काटा है कि आज हम मल्टीप्लाई वाला काम करेंगे, है ना? एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मुझे बताओ, उसने 58 की जगह पे 85 पढ़ लिया, तो डिफरेंस कितने का आया है? 58 की जगह पे 85 पढ़ लिया तो डिफरेंस कितने का आएगा? क्या डिफरेंस 27 का आएगा? और संख्याएं थी 50, यानी यार 27/50 डिवाइड करना है बड़ा मुश्किल, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 27 दूना 54/100 हो जाएगा। 54/100 मतलब 0.54, यानी फाइनल इतने का डिफरेंस आया होगा। ओके है, फाइनल इतने का डिफरेंस आया होगा। बात इतनी क्लियर हुई होगी। अब आते हैं अगली बात पे, बढ़ते हैं। अगली बात क्या कहता है भैया, 58 की जगह पे 85 पढ़ लिया, पढ़ना था उसे कम, पढ़ लिया वो ज्यादा,
मतलब जो गलत वाला एवरेज होगा ना वो ज्यादा आ गया होगा, नया वाला कम होगा थोड़ा सा, तो कम होगा तो 49 में से यही माइनस कर लो, आंसर आपके हाथ में। ठीक, 48.46। क्लियर, बहुत तगड़ा, बहुत ही ज्यादा तगड़ा। गुड इवनिंग भाई संध्या, क्या हाल है बेटा? सबके स्वागत है, जितने बच्चे फेसबुक पे देख रहे हो, जितने बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हो, 50 लाइक पहुंचाने वाले हैं। और आई थिंक ये क्वेश्चन अब आपको जो है समझ में आ गया होगा। सब के सब जरा जल्दी से बता दो, सब के सब। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, क्लियर है भाई? फेसबुक वाली जनता आगे बात समझ में, एंड यूट्यूब वाली जनता, सबको बात समझ में आई? फेसबुक वाली जनता यूट्यूब पर तुरंत ट्रांसफर हो जाए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। क्या मैंने कहा भैया? कितने का डिफरेंस आया? आप कहोगे सर जी 27 का। संख्याएं कितनी थी? 50 थी, 0.54 आया था। अब जोड़ना है कि घटाना है, बस यही बात समझना है। क्या कि जोड़ेंगे कि घटाएंगे, यही बात समझना है। 58 की जगह में 85 पढ़ लिया, पढ़ना था कम, पढ़ लिया ज्यादा। अब ज्यादा पढ़ना इसका मतलब गलत वाला एवरेज भी ज्यादा आया होगा, हमें लाना था कम, मतलब माइनस करेंगे। क्लियर है भैया? शेखर, पूनम और सभी भारतीय भाई बहनों का क्या क्लियर हो गया है? 50 लाइक पे पहुंचने वाले हैं, सबको क्लियर हो गया है? पक्का है? क्लियर सभी का? एक बार जोरदार तरीके से नेक्स्ट कमेंट आ जाएगा क्या? तो हुआ क्या, ये क्वेश्चन इस तरीके से बच्चे ने करा। अब बच्चों के मन में आया कि सर जी यहाँ कोई ऐसा भी तो चीज आ सकता था कि हम जो है डिवाइड ही ना कर पा रहे हो। जैसे बात तो आप में से बहुत सारे बच्चे इसी को डिवाइड नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि अगर नीचे 50 दिखा, 25 दिखा, 5 दिखा, 10 दिखा, 20 दिखा, कुछ भी दिखा, तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते। 2 4 10 100 का नीचे 10 50 100 बन जाए। तो अगर एग्जामिनर क्या होगा, वो आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा। अच्छा, एक चीज और आते हैं, एक और मजेदार चीज पे बात करते हैं। चलो वो भी चीज पे बात कर लेते हैं। कुछ बच्चों को ये लगता है ना कि सर जी मल्टीप्लाई करने वाला चीज ज्यादा आसान होता है। कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि सर जी इससे अच्छे तो हम यही कर लेते भाई, 50 को 49 में मल्टीप्लाई करते, और जैसे मल्टीप्लाई करते हम 58 वहां पे घटाते, 85 वहां पे जोड़ते, और डिवाइड बाई 50 संख्या होती, तुरंत हम आंसर निकाल लेते। कितने बच्चे ऐसे कहते हैं? कहते हो मल्टीप्लाई करने वाला। अच्छा ठीक है, तो जरा ये क्वेश्चन करके दिखाओ। करो भैया, सभी के सभी मल्टीप्लाई करके। रफी, संध्या, सतेंद्र, विकास, जरा इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करके दिखाओ। देखो पल्लवी कह रही है करते हैं, तो जरा करो इस क्वेश्चन में। अब क्या चाहिए इस क्वेश्चन के लिए? आए, इस क्वेश्चन के लिए क्या चाहिए? पूरे पेपर को सॉल्व करने के 45 घंटे होने चाहिए, तभी तो ये क्वेश्चन कर पाओगे पेपर में। अदरवाइज मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो एग्जामिनर खुद ही भगा देगा, कहेगा बेटा तुम जाओ, अब तुम ना आना अगले साल भी। यही तो कहेगा। करोगे बैठ के? नहीं ना करोगे। पक्का है? अब आते हैं ये पेपर क्वेश्चंस, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, जरा देखो। 81 की जगह पे 18, कितने का डिफरेंस आया? 81 की जगह पे 18, 63 का। संख्याएं कितनी है? 63, कटा, या तो एक जोड़ना है या तो घटाना है उसके एवरेज वाले में। अब पढ़ते हैं यार, 81 की जगह पे उसने 18 पढ़ लिया, पढ़ लिया था कम, यानी सही वाला जो गलत वाला एवरेज होगा वो भी कम आ गया होगा, हमें ज्यादा लेकर आना है, तो 55 में जोड़ दो, खत्म बात। ठीक, 56.67। क्लियर? बोलो भाई। बहुत से मोहित नए हैं, और जितने बच्चे नए हैं सब के सब जरा जल्दी से आ जाओ। जितने बच्चे फेसबुक से आ रहे हैं सब के सब एफबी कमेंट कर दो। जितने बच्चे फेसबुक से आ रहे हो सब के सब एफबी कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन पे क्लिक कर देना। और जो बच्चा फेसबुक पे देख रहा है वो बच्चा भी कमेंट करते रहो अभी, है ना। ऐसा नहीं कि शांति से दही वगैरह जमा के बैठे हुए हैं, जब तक कि दही हमारा अच्छी तरीके से जम ना जाए। क्लियर है? अब बताओ, तो क्या मल्टीप्लाई करने वाला चीज कठिन था कि नहीं कठिन था? कठिन था ना। और ये करने वाली चीज ज्यादा आसान थी ना। तो एग्जामिनर आपको ये चीज देगा, वो क्या सोचेगा कि लड़का तो मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन उसे क्या पता कि लड़का एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल से पढ़ के आ रहा है, आराम से सॉल्व कर लेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा जाए। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब आते हैं जरा अगले क्वेश्चन पे, आ जाओ मेरा ध्यान से, और सब के सब जरा बताओ कैसे कर पाएंगे। रफी भाई एंड ऑल ऑफ यू, सब के सब जरा एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आ जाइए, बताइए। बहुत सही बंदना, बहुत तगड़ा। चलो भाई बताओ, लाइक बढ़ने चाहिए भाई, याद रखना, है ना। और सुबह 10 वाली क्लास बहुत तगड़ी हुई थी, मजा आ गया था उसमें। कल भी वही क्लास होगी। सतीश हाल, क्या हाल है भाई सतीश? बताओ भाई। चलो भाई आ गया लवी 48। और क्या कहता है क्वेश्चन, जरा देख लेते हैं भैया। 8 संख्याएं हैं लगातार, उनके बीच की 2 संख्याओं का औसत 6 है।
8 लगातार संख्याएं थी, बीच की 2 संख्याओं का औसत 6 है, तो ये बताओ सभी संख्याओं का योग कितना है। फंसा मामला? जल्दी से कमेंट करके बताओ। और जिन बच्चों का नहीं आता वो सभी के सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में नो बोल देना, और अगर लाइक नहीं करे होगे तो लाइक कर देना। चलो, सुबह 10 बजे जो बच्चा भैया सुबह 10 बजे नहीं आया था, बहुत तगड़ी क्लास हुई थी। आज बच्चे जो है सामने सामने बैठ के 40 ब्रांड मेजर याद कर लिए। और अभी भी अगर मैं पूछ लूं ना कि समाजवादी बीमा योजना वाला ब्रांड मेजर कौन है, तुरंत बोल देंगे भैया नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। ये हाल हो गया था सुबह 10 वाली क्लास का। तो अगर नहीं आ रहे हो तो मिस ना करना, आए नोटिफिकेशन चाहे ना आए, हमसे कोई मतलब नहीं। हमने सब्सक्राइब बेल आइकॉन कर रखा हुआ है, तो भाई बात खत्म, 10 बजे आ जाना है ना। इतना तगड़ा हमें देखो बच्चे कमेंट भी आने लगे हैं, इतना तगड़ा हमने सुबह पढ़ा था। हमने सुबह पढ़ा था क्या, अगर स्वच्छ भारत स्वच्छ आदत, स्वच्छ भारत स्वच्छ आदत है, कौन है ब्रांड एम्बेसडर? काजोल है, सिंपल सी बात है। अगर निर्मल भारत अभियान की बात कर लेंगे तो निर्मल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जिसके पास ज्यादा विद्या वो ज्यादा निर्मल, तो कौन हो गया? विद्या बालन हो गई, सिंपल सी बात है। तो हमने सुबह 40 पढ़ लिया था, कल बच्चे हुए 15-20 और भी पढ़ लेंगे, और कल जितने भी स्लोगन्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट नारे हैं, वो सारे के सारे कल सुबह 10 बजे होंगे। ठीक है, चलो भाई बताओ इसका आंसर जल्दी से बताओ। नहीं आ रहा है तो नो बोल दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको नहीं आ रहा वो नो बोल दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं आ रहा भाई। चलो अब देखते हैं कैसे कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 ये सभी संख्याएं दे रखी हैं, इन संख्याओं का योग कितना आएगा। मैंने कहा इन संख्या, जैसे मैंने 5 भी लिख दिया, मैंने कहा इन संख्याओं का जो एवरेज है ना वो आपके पास 3 है, और जो संख्याएं हैं टोटल नंबर्स हैं वो 5 है। तो जरा इनका बताओ सम कितना आएगा। तो आप क्या करते हैं सम के लिए, जितनी संख्या होती है और उसका जितना एवरेज होता है दोनों का मल्टीप्लाई करते हो कि नहीं करते? अरे हाँ या ना, यानी सीधे 5 या 15 कर दोगे? पक्का है कि नहीं पक्का है? ये बात बिल्कुल पक्का है, सिंपल सी बात है। तो हम क्या करते हैं, जितना एवरेज होता है और जितनी संख्या होती है हम वही तो काम कर देंगे। उसने कहा 8 लगातार संख्याएं। तो एक चीज ये बताओ मेरे प्यारे भाई कि अगर 8 लगातार संख्याएं आपको दिख रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनका एवरेज क्या होगा भैया? 3 संख्या इधर करो, 3 संख्या इधर करो, इन दोनों को जोड़ो और बाई 2 कर दो, यही एवरेज होगा। और उसने कहा बीच की 2 संख्याओं का औसत 6 है, मतलब एक्चुअली में पूरी की पूरी संख्याओं का एवरेज ही क्या दे रखा है? 6 दे रखा है, और संख्याएं थी 8, यानी पूरी का पूरा का योग कितना हो जाएगा? 48। क्या बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना? दिनेश समझ में आई बेटा? संध्या समझ में आई? और जितना बच्चा फेसबुक पे है, क्या बात समझ में आई है? और अगर समझ में आ गई है तो यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेस सर्च करो, आ जाओ, तुरंत सब्सक्राइब मार दो। बहुत तगड़ा भाई, वही बात तो हुई। अगर उसने कहा 4 संख्या है, बीच की 2 संख्याओं का एवरेज, बीच की 2 संख्याओं का एवरेज तो ही सभी संख्याओं का एवरेज होगा, सीधी सी तो बात है। बीच की 2 संख्याओं का एवरेज ही तो सभी संख्याओं का एवरेज होगा, बात वहीं खत्म हो जाती है। पक्का है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे, बहुत तगड़ा क्वेश्चन आ गया। बहुत सही दिनेश, बहुत सही भाई, रफी बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही, सतेंद्र बिल्कुल करेक्ट है। आ गया, सभी का आंसर आ गया, सभी को बात समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है चलो भाई, क्या कहता है जरा देख लेते हैं एक बार ध्यान से। क्या कहता है, बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। कहता है एक आदमी ने अपने धन का 1/4 भाग 3% पे, 2/3 भाग 5% पे, और बचा हुआ भाग 11% पे लगाया, और तो औसत आमदनी की दर बताओ कितना आया। यूपी से कौन कौन है ये बाद में भी पूछ लेना, है ना भैया मोहित? अभी अभी नए आए हो कह रहे हो, और अभी से ही रिश्ता बनाना शुरू कि उत्तर प्रदेश से कौन है, बिहार से कौन है, मध्य प्रदेश से चुनाव है क्या वहां? चलो लाइक करते रहो भैया, 100 लाइक कर देना। फेसबुक वाले बच्चे जल्दी से आओ, यूट्यूब पे अब भी कमेंट करो, है ना, नए बच्चे सब्सक्राइब कर देंगे। चलो बताओ भाई, नेता मत बनो, सही बात है चलो, अरे आया कि नहीं ये बताओ खाली मुझे, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, है ना। नहीं आया तो जरा नो बोल दो कमेंट बॉक्स में, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। नोटिफिकेशन नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्लास की टाइमिंग नोट करो ना, सुबह 10 बजे, 4 बजे और 6 बजे। इसके अलावा कोई टाइमिंग होगी तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा एक और आप देख लेगा ना कौन कौन सी क्लासेस शेड्यूल्ड है, वहां आपको मिल जाएंगी। एक और आज क्लास होने वाली, मैं ही लेने वाला हूं आप सभी के लिए। किसके ऊपर? आप सभी के फेवरेट गांधी जी के ऊपर, क्योंकि गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में एक क्वेश्चन जरूर मिलना है, चाहे मिडबॉल चाहे मॉडर्न हिस्ट्री। तो गांधी जी के बारे में 30 40 50 क्वेश्चन जो भी हमने बनवाए हैं तगड़े, वो मैं रात में 9 बजे लूंगा। तो नोटिफिकेशन आए चाहे ना आए, आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक करो, आप आ जाना।
चलो भैया देखते हैं। हुआ क्या कि आदमी के पास कुछ पैसा पैसा था, उसने 1/4 भाग 3 पे, 2/3 भाग इतने इतने पे, 1/4 2/3, यही तो लिखा है हमारे पास रेशियो में, फ्रैक्शन में लिखा है कि नहीं लिखा है। हमने करा इनका मल्टीप्लाई, 4 और 3 का करा मल्टीप्लाई, टोटल आ गया 12। तो मैंने मान लिया कि उस आदमी के पास 1200 रुपया रहा होगा। क्या इसमें किसी को परेशानी आया होगा? भैया नारायण सिंह, दिनेश, रफी, संध्या, सतेंद्र, बताओ भाई, क्या इसमें किसी बच्चे को कोई परेशानी आया होगा? पक्का ओके है? ठीक है, चलो भाई लड़ाई नहीं करो भैया, शांति से जरा पढ़ो। मैंने क्या बताया था, जो जिसके पास जितना बुद्धि उसके पास वो उतना निर्मल रहता है ना। बाकी सब बातें बाद में कर लेना, है ना। चलो आते हैं। तो 1200 मैंने मान लिया कि यार उसके पास 1200 रहा होगा। अब इसको तोड़ो, इसका 1/4, 4 तिया 12 यानी 300 रुपया, इसका 2/3, तो 2 छक्का 12, 3 चौका 12, 4 दूनी 8, मतलब 800 रुपया, और बचा 8 3 11, बचा यानी कि 100 रुपया। भैया मैंने 1/4 3% पे लगा दिया, ये कितने पे लगाया? 3% पे, तो 3 त्रिका 9 रुपया ब्याज मिलेगा। भैया कैसे? 300 का 3% निकालोगे तो 100 या 3, 3 त्रिका 9, क्या 9 रुपए का ब्याज मिलेगा? अरे हाँ या ना पक्का जनता? ठीक है, वो मैंने लगाया था 5% पे, 8 5 से 40, क्या यहाँ पे 40 रुपए का ब्याज मिलेगा? और बाकी मैंने लगाया 11% पे, तो क्या 11 का नाम 11 का ब्याज मिलेगा? हमारे हिसाब से टोटल कितने का ब्याज मिल रहा है? 11 9 20 और 40 60, हमारे हिसाब से टोटल 60 रुपए का ब्याज मिल रहा है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे पूछा कितने का ब्याज, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, तो हमारे हिसाब से 60 का ब्याज मिल रहा है। कितने पे मिल रहा है? 1200 पे, क्योंकि पैसा तो 1200 था ना, और इंटू 100 कितना आ गया? 5%। बस यही था। कितने का आया है? नहीं आया किसी का। क्लियर हो गया? लाइक कर दीजिए भैया सभी लोग, और जल्दी से लाइक कर दो, जल्दी से बता दो समझ में आया कि नहीं आया। अरे समझ में आया कि नहीं आया? पक्का है? संकील, शेखर, अमित, एक बार फिर से, ठीक है एक बार फिर से बता देते हैं। और अगर आ गया हो तो जल्दी से यूट्यूब चैनल पे आ जाओ, एमडी क्लासेस सर्च करके सब्सक्राइब कर दो, और एक बार फिर से देख लेते हैं जिनको नहीं समझ में आया। बहुत आराम से समझेंगे, बहुत ईजी तरीके से समझेंगे, हर बात आपकी क्लियर हो जाएगी। ध्यान से समझते चलना, ठीक है? क्या ध्यान से समझना है? बिल्कुल अच्छे से देखना। हमने क्या कहा भाई, बहुत आसानी से समझना। हमने क्या कहा, हमें कुछ पहले तो पैसा मानना होता है। अब हम वो पैसा कैसे मानेंगे जरा सीखते हैं। यहां पे लिखा था 1/4 2/3, 1/4 2/3, नीचे का भाई चीजें कटनी चाहिए, इसलिए मैंने नीचे का मल्टीप्लाई किया, 4 तिया 12, तो मैंने 1200 ही यहां पे क्या मान लिया? हमने मान लिया कि 1200 ही उसके पास टोटल पैसा रहा होगा। ये बात हमने मान लिया, क्या कि 1200 ही उसके पास टोटल पैसा रहा होगा। क्लियर बात समझ में? दूसरी बात क्या आते हैं कि हुआ क्या, उसका 1/4 पैसे की बात कर रहा है, तो जैसे 1200 का 1/4 निकालोगे तो 300 आ जाएगा, जैसे 1200 का 2/3 निकालोगे तो 800 आ जाएगा, और जैसे 1200 का बचा हुआ पार्ट, क्योंकि 1200 था, हमने 300 800 निकाल दिया, बचा रह गया क्या? 100 रुपया। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब हुआ क्या, इस 300 जो मैंने 300 को 3% लगाया, तो 300 का 3% मतलब 9 रुपया, 800 का 5% मतलब 40, और इसका 11, टोटल आ रहा था हमारे पास 60 रुपए का ब्याज। पैसा था हमारे पास 1200 इंटू 100, 5% आ गया, खत्म हो गया। बोलो भैया दिनेश, नारायण, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? मंजीत, विनीत, समझ में आई? पूनम, बात समझ में आई? तो जल्दी से 100 लाइक्स तक पहुंचा दीजिए और बता दीजिए सर जी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है। ये सबसे आसान तरीका, इससे दूसरा तरीका कौन सा? कोई जादू नहीं ना चाहिए आपको, आपको तो एक आसान तरीका चाहिए। पक्का? चलो क्लियर है? ओके, क्लियर है बात? क्लियर हो गया। दिल देख के तो सबकी बातें क्लियर हो ही जाएंगी, है ना। अभी तक भले नहीं क्लियर हो रहा था, अब कहें हाँ सर जी अब सब कुछ क्लियर है। अब जो नहीं बताया हम वो भी समझ गए, समझ गए। चलो भाई अगली बात पे आते हैं, अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक चले? हाँ कुछ भी मान सकते हैं। अगर जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जी हम 1200 की जगह पे कुछ भी मान सकते हैं, का कुछ भी मान लो। जैसे 4 तिया 12 आ रहा था, लेकिन एक काम करो ना, इसी के मल्टीपल में मानो। 4 तिया 12 आ रहा था तो 1200 ना मान के 2400 मान लो, 2400 ना मान के आप कुछ और मान लो। पक्का है? कुछ भी मान लो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब आते हैं और तो बढ़िया। देखो भाई इजी इजी क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया, जो इजी इजी जो बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं ना, हमने उसको अच्छे और भी बच्चों तरीके से क्वेश्चन पढ़ लिया।
अब थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं जो एसएससी में पेपर में आ जाते हैं, वो भी तो कवर कर ले, क्योंकि सारे एग्जाम्स को कवर करना है, चाहे एसएससी हो, चाहे सीजीएल हो, और चाहे आपका रेलवे हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे आपका लेखपाल हो, कोई भी एग्जाम हो। आगे भाई चलो, और जितने बच्चे फेसबुक से आ रहे हो जरा एक बार FB कमेंट कर देना भाई, सबके सब बच्चे, यूट्यूब वाले सारे बच्चे, फेसबुक वाले सारे के सारे बच्चे यूट्यूब पे आ जाइए, FB कमेंट कर दीजिएगा। यूट्यूब पे आने के बाद सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ही कमेंट करियो, तभी आपको जो है नाम दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा सा क्वेश्चन है। अनुराधा स्वागत है बेटा, और जितने बच्चे आए हैं सभी का स्वागत है। चलो बहुत तगड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक। और लाइक भाई जरा करो, लाइक करो भाई सभी लोग। चलो, ये कितने ऐसे प्यारे भाई बहन हैं जिनका ये क्वेश्चन नहीं आया? बिल्कुल पुराना मिलेगा, बिल्कुल सारे के सारे पुराने वीडियो मिल जाएंगे, है ना, सब पुराने मिल जाएंगे, सब पुराने मिल जाएंगे, डोंट वरी फॉर। ठीक, आओ, जरा नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में नो कर दो भाई, कमेंट में। ठीक, टाइम लगेगा, मतलब इस बार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये बताओ मुझे खाली। अच्छा, एक चीज और बड़ी परेशानी आ रही है कई सारे बच्चों के मन में, ये तो खत्म हो गया, ये तो आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद एक और आखिरी क्वेश्चन है, तो टाइम हमारे पास तो अभी अच्छा खासा बचा हुआ है। एक और प्रॉब्लम आ रही बच्चों को, क्या कि सर जी 15 दिसंबर से यार रेलवे का पेपर है, हमें ये पता ही नहीं है कि हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, हमें ये पता ही नहीं है कि हमारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, हमें पता ही नहीं है कि हमें बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए। सीधी सी बात है, इस पे एक जल्दी वीडियो आपको मिलने वाली है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा नाम है सत्यम गुप्ता, वन ऑफ द टॉप प्लस वेरीफाइड एजुकेटर ऑनलाइन अकेडमी। आप मुझे फॉलो तो वहां कर ही सकते हो। 2017 एसएससी सीजन, 2019 एसएससी सीजन, मैथ्स में फुल मार्क्स 50 में 50 मार्क्स, एएलपी में फाइनल का फाइनल 50 में 50 मार्क्स, एएलपी में फुल मार्क्स, मैथ्स में, आरपीएफएसआई में मैथ्स में फुल मार्क्स। तो मैं आपको वो सारी चीजें सिखाऊंगा जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आ सकती हैं। चलो, कई सारे बच्चे जिनको नहीं आ रहा, ठीक है, अब जरा समझते हैं हम कैसे कर पाएंगे इजी तरीके से। जरा देखो, पहले मेरी थोड़ी सी बात सुनो। क्या अगर मैं आपसे बोलूं कि 3x में 2y जोड़ो तो क्या आप जोड़ सकते हो? और अगर मैं आपको बोलूं कि 3x में जरा 2x जोड़ो तो क्या आप जोड़ सकते हो? बिल्कुल जोड़ सकते हो। और हमने इसको बचपन की किताबों में क्या पढ़ा था? हमने बचपन की किताबों में पढ़ा था सजातीय विजातीय, मतलब सेम कैटेगरी वाले और उसके अपोजिट कैटेगरी वाले। तो सेम कैटेगरी के साथ सेम कैटेगरी वाले जोड़ पाओगे, और अपोजिट के साथ अपोजिट वाले ही तो जोड़ पाओगे भाई, पक्का यही तो बात है। तो हम ये चीज याद रखना कि हम सेम कैटेगरी के साथ सेम कैटेगरी वाली चीजें ही जोड़ पाते हैं। मतलब जैसे कोई चीज हमें एवरेज दे रखी है, कहा कि 10 संख्याओं का एवरेज 10 है, तो इस एवरेज में किसी दूसरे का ही एवरेज जोड़ पाओगे, किसी दूसरी संख्या को नहीं जोड़ पाओगे, संख्या के एवरेज को जोड़ोगे, मतलब एवरेज के साथ एवरेज जोड़ोगे, संख्या के साथ संख्या जोड़ोगे। बात बोलो समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? पक्का है। अब आते हैं इस क्वेश्चन के, समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक, समझना क्या कहता है, जरा पढ़ो। हॉस्टल में 42 लोग पहले थे और 7 नए छात्र आ गए, जिसपे खर्चा जो है ना वो 32.5 रुपया बढ़ गया। खर्चा बढ़ा है, औसत खर्चा नहीं, और औसत वाला 1.5 रुपया घट गया। ये खर्चा है, ये औसत खर्चा। मैं इतना क्यों जोर दे रहा हूं, ध्यान से समझना, इसलिए इतना जोर दे रहा हूं क्योंकि इसी जोर से ये क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर यूट्यूब पे किस नाम से? यूट्यूब पे एमडी क्लासेस सर्च करिए, एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे तुरंत आ जाइए, यूट्यूब पे एमडी क्लासेस नाम से। ठीक, जरा आते हैं समझते हैं। हुआ क्या, 42 छात्र थे, 7 नए छात्र आ गए, तो भाई इतना इतना हुआ। कहता प्रारंभ में कितना खर्चा होता था? हमने मान लिया यार प्रारंभ में एक आदमी पे x रुपए खर्चा होता था, यानी औसत जो खर्चा था वो x रुपया था। तो क्या टोटल खर्चा, 42 लोग थे तो 42x होगा कि नहीं होगा? ये क्या है, टोटल खर्चा है कि नहीं है? और अगर ये टोटल खर्चा है तो इस टोटल खर्चा में क्या टोटल खर्चा ही जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? अब ये मत कहना कि सर जी 1.5 घटाया क्यों नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? बात समझ में आई भाई? विजय, मैं, नैना, शकील, गरिमा, समझ में आई? शेखर, अमित, मनीषा, आई कि नहीं समझ में? पहले मैंने मान लिया कि x रुपया पर आदमी खर्चा होता था, टोटल 42 लोग थे तो 42x का खर्चा हुआ होगा। 32.5 खर्चा बढ़ा तो खर्चे के साथ खर्चा जुटा, लेकिन ये सब कब हुआ?
ये सब हुआ, उसके साथ साथ में जब 42 और 7 49 लोग हो गए तो जो एवरेज खर्चा होता था ना उसमें 1.5 की कमी भी आई। अब देखो जल्दी से, अब समझ में आई कि बात की नहीं आई? आ रही ना बात समझ में? बस ये एवरेज के साथ एवरेज वाला माइनस और ये बात ये माइनस, खत्म। यही से आपको सॉल्व करना है, अपने होमवर्क में ले लेना इस क्वेश्चन को और मुझे बता देना कि सही आंसर क्या आने वाला है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्लियर है? पक्का? फेसबुक वाले सारे बंधु क्लियर हो गई? सभी को बात समझ में आ गई है? पक्का? और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लेना। और अभी लाइक सिर्फ 69 है, ये लाइक्स बहुत ज्यादा होने चाहिए। ठीक है ना? क्लियर है ना? सबको समझ में आ गई है? चलो ठीक है, बहुत तगड़ा। चलो सॉल्व करना, इसको बताना कि क्या आएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो यही चीज वहां पे है, इसका आंसर देख लो क्या आएगा। x की वैल्यू आएगी 106/7, यानी जो एवरेज खर्चा था वो 106/7 था। उसने कहा टोटल खर्चा बताओ। भैया टोटल कितना खर्चा था? तो 42 लोग थे, एवरेज में मल्टीप्लाई कर दो, यानी टोटल खर्चा 636 आ गई, है ना? वही चीज है, खत्म हो गई बात। क्लियर हो गई? सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हर पेपर में आता है, एक बार तो दिन वाले और हर पेपर में आप कर सकते हो। नीलम भाई बेटा यूट्यूब पे एमडी क्लासेस, देखो आपके लिए इसीलिए हमने ऊपर लिखा रखा ना एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल, एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। आ जाइए सभी लोग एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, वहां पे जुड़ जाइए, फिर आपको वहां सारी चीजें देखने समझने को मिल जाएंगी। एमडी क्लासेस ऊपर देखो आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना? आ जाइए, और आने के बाद तुरंत बोल देगा एफबी, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए फेसबुक से कितने बच्चे लाइव आए हैं। चलो भाई बताओ, अरे आया कि नहीं? ठीक, ये क्वेश्चन बहुत पूछा था, मैं इसको डायरेक्टली करना बता देता हूं। देखो सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान इतना था, तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का औसत तापमान था 37, तो टोटल कितना हो गया? 37 गुणे 3, क्योंकि 3 दिन था ना, तो 111 हो गया। और मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, मंगल, बुध और गुरुवार का 34 गुणे 3 102 हो गया। आप ये दोनों कट जाएंगे, कटे, मंडे माइनस थर्सडे आपके पास आ गया 9 डिग्री का। और वो कहता है जो गुरुवार, यहां पे क्या कहता है, गुरुवार का तापमान 4/5 है। 4/5 है किसके? आपके सोमवार के। तो गुरुवार का जो तापमान है 4/5 है सोमवार के। तो हमसे क्या पूछा है? भैया गुरुवार का तापमान बताओ। तो जहां पे सोमवार है वो 5/4 हो जाएगा, सोमवार को 5/4 लिख सकते हैं। थर्सडे का वहां वैल्यू रखेंगे तो 1/4 बराबर 9 और थर्सडे बराबर 36। यही क्वेश्चन करना था, बस देख लो जल्दी से, कर लोगे आराम से। मुझे सॉल्व इसलिए नहीं कराना क्योंकि मैं पीडीएफ दे दूंगा अभी आपको टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे जाओ, एमडी क्लासेस सर्च करो, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, है ना? तो आपको कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा फिर, ये सिंपल ही है। ठीक है, ठीक है, प्लेलिस्ट बनवा देते हैं। तो ये एवरेज सभी का खत्म हो चुका है। कैसा लगा एवरेज की पढ़ाई? 2 दिनों में हमने बहुत तहलका पढ़ा वाकई, है ना? और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा हुआ है 2 दिनों में। एक और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, ठीक, एक और, हाँ ठीक है, ये मस्त लगा, 2 दिन में सब कुछ समझ में आ गया। बिल्कुल स्लो से पढ़ाएंगे। कल मैं आप सभी के लिए सिंपल इंटरेस्ट शुरू कर रहा हूं, ठीक है? दिन में आपके लिए 6 बजे, शाम को कल 6 बजे, है ना? अरे विस्तार से पढ़ना है तो कोचिंग ज्वाइन कर लो, कोचिंग ज्वाइन कर लोगे विस्तार से तो पढ़ लोगे, लेकिन जब तक विस्तार से पढ़ोगे तब तक पेपर भी निकल जाएगा, फिर कहोगे सर जी पेपर नहीं हो रहा है ना? ये बात तो समझ लेना, ठीक है? तो विस्तार के पढ़ने में चक्कर में ज्यादा विस्तार में ना चले जाना, अदरवाइज विस्तार का आपका हाँ खत्म हो जाएगा मामला। ठीक, चलो भाई, चलो तो हम लोग कल पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। मैं सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करूंगा। जो बच्चे नए हैं एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आ जाइए। आज 9 बजे गांधी जी के बारे में थोड़ी सी करेंगे बात, रात में 9 बजे वाली क्लास में। देखो अभी मेरी क्लासेस, अब मैं क्या क्या क्लासेस करने की प्लानिंग करूंगा। रात में एक क्लासेस करा दूं, है ना? रात वाली क्लासेस करा दूं, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। जिनकी पहली क्लास है कोई दिक्कत नहीं, सब्सक्राइब करे रहो। आपको रात वाली क्लास में और गांधी जी वाली क्लास में मजा आ जाएगा, पक्का मैं गारंटी दे रहा हूँ। सुबह 9 बजे कल हम लोग ने जितना ब्रांड एम्बेसडर पढ़ा था उसको एक बार कंप्लीट रिवीजन भी कर लेंगे, फिर हम नया ब्रांड एम्बेसडर पढ़ेंगे, है ना? और कल हम लोग स्लोगन्स पढ़ेंगे, जितने भी नारे हैं ना वो फेमस नारे, कल हम लोग वो सुबह 10 बजे पढ़ेंगे। ठीक, इसके अलावा हमने ये काम किया, शाम को 4 बजे रीजनिंग वाली क्लास कैसी लग रही है सभी को जरा एक बार रिव्यू देना भाई सबके सब। क्या रीजनिंग वाली क्लास में सभी को मजा आ रहा है? पक्का है? कोई परेशानी?
कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखो पूरा नहीं, देखो सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है, उसके लिए ना परेशान हो। बहुत मजा आ रहा है, रीजनिंग क्लास बहुत जबरदस्त लग रही है ना। रीजनिंग क्लास कब होती है? दिन में 4 बजे होती है। अभी टाइमिंग जितने बच्चों को नहीं समझ में आ रहा वो नोट कर लो भैया। सुबह 10 बजे मैं आप सभी के लिए लेकर आता हूं तगड़ी क्लास जीके की, फिर आपको मिलती है 4 बजे, फिर कब मिलती है आपके लिए? 6 बजे। अब फिर कब मिल रही है? आज मिल रही है 9 बजे। डेली नहीं मिलेगी, आज ये सिर्फ 9 बजे मिल रही है, बाकी डेली ये किसी और टाइम पे हो जाएगी, ठीक है। ओके चलो भाई, तो जाओ आज एंजॉय करो सभी लोग, और कोई दिक्कत नहीं, जिन्होंने कोई क्लास मिस करी है वो सारे के सारे जाके देख लिया करिए। कोई क्लास हम डिलीट नहीं करते, हम फ्री में पढ़ाने का वादा करते हैं, तो फ्री तक आपका पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेक्शन तक साथ देंगे, जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए पूरा कंप्लीट। और हमारा एम जो त्रिशूल बैच है वो सिर्फ यही एम नहीं है कि आपका सिलेक्शन होना, हमारा एम ये भी है कि आपका फाइनल सिलेक्शन के साथ एक रैंकिंग भी आना, क्योंकि जिन एजुकेटर्स ने जो अपना काम किया है वो आपको करके भी दिखाएंगे, और आप सभी को जरूर रैंक लेकर आना है, ये बात आपको हमेशा याद रखना है। तो हमारा काम है कि आपको बेहतरीन तरीके से, क्योंकि जो कहना है ना कि यार फ्री में कोई सब कुछ नहीं पढ़ाता, वो हमें हटाना है। हमें क्या करना, हमें सब कुछ फ्री में पढ़ाना, और उसमें आप साथ जब तक नहीं दोगे तब तक मजा नहीं आएगा। आपको भी काम करना, जितना हो पाए शेयर किया करो, जितना, क्योंकि लाइक्स जितना करते हो ना एजुकेटर्स का मनोबल बढ़ता है कि यार चलो इतने लाइक्स हो गया, आज इतने बच्चों ने क्लास को पसंद किया, हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो उसका फायदा मिल रहा है। तो लाइक्स करोगे तो एजुकेटर पागल थोड़ी, क्योंकि उसको लाइक से पैसा मिल रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि लाइक से पैसा मिलेगा। तो भाई हमें लाइक क्यों चाहिए? हमें मनोबल बढ़ेगा कि लगेगा चलो कम से कम इतने सारे बच्चों को पसंद आ चुका है। तो लाइक्स क्या करो, जहां से भी आ रहे हो, जिस भी फेसबुक ग्रुप से हो, जहां भी हो, एक बार जरूर शेयर करो, हर जगह शेयर कर दिया करो, ताकि हमें भी अच्छा लगे और हमें भी चीजें समझ में आ जाए। ओके, मिलते हैं रात में 9 बजे, आना मत भूलिएगा। गांधी जी के बारे में एक एक डिटेल्स हम लोग देखेंगे रात में 9 बजे। तब तक के लिए चलते हैं, थैंक यू सो मच। प्लीज यू लाइक एंड शेयर, और अभी भी अगर लाइक ना किए हो तो करके जाना। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। नए बच्चे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लेना। बाय बाय एंड टेक केयर।